जनता कर रही है गुहार, अब तो जाग जाओ सोरेन सरकार। नमस्कार। कहने को तो भारतवर्ष 1947 में ही आजाद हो गया था, परंतु आज भी हमारी बहनें रात में सूर्यास्त के पश्चात घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जायज है कि क्या उनके लिए आजादी सिर्फ 12 घंटे की थी? क्या उनके लिए देश सिर्फ 12 घंटे के लिए आजाद हुआ था? कभी दिल्ली में निर्भया, तो कभी हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी और अब अंकिता। आखिर कब तक भारत इस प्रकार की हैवानियत को सहता जाएगा? आज भारत माँ भी रो रही होगी। भारत माँ सोच रही होगी कि जिस देश में धन के लिए लोग लक्ष्मी को पूजते हैं, विद्या के लिए लोग सरस्वती को पूजते हैं, आज उन्हीं के देश में उनकी अपनी संतानें डर के साए में जीने को मजबूर है। ऐसा आखिर क्यों? इस मिट्टी ने गोरा बादल जैसे वीर संतानों को पैदा किया है, जिसने अपना बलिदान देकर भी पद्मनी के अभिमान को बचाया था, पद्मनी के डोली को दिल्ली जाने से रोका था। आज उसी देश में ये सब हमें देखने को मिल रहा है। आज अंकिता सिर्फ देश की बेटी नहीं थी, वो पूरे विश्व की बेटी थी। वो भारत की अभिमान थी, वो भारत के स्वाभिमान थी, वो पूरे नारी जाति का प्रतिनिधित्व करती थी। आज जिसने भी इस प्रकार की दरिंदगी की है अंकिता के साथ, वो सिर्फ अंकिता का गुनहगार नहीं है, वो भारत के 140 करोड़ लोगों का गुनहगार है। और मैं ऐसे देशद्रोहियों को लिए सिर्फ एक ही सजा चाहता हूं, फांसी, फांसी और सिर्फ फांसी। ऐसे देशद्रोहियों को देश की हवा में जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए, देश की हवा में सांस लेने का अधिकार छीन लेना चाहिए ऐसे लोगों से। मैं आज भारत के न्यायपालिका से भी ये गुहार लगाता हूं कि अंकिता के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और अगर भारत के कानून किताब में ऐसी सजा नहीं है तो आज ही राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाकर कानून बदल दिया जाए, लेकिन उनकी सजा में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कानून की देश में जरूरत ही नहीं है जो देश के लोगों की, देश के बेटियों की, देश के बहनों की सुरक्षा नहीं कर पाए। मैं नहीं मानता हूं ऐसा कानून को जो इंसाफ भी दिला न सके देश के स्वाभिमान को। धन्यवाद।